एक सवाल जो किसी ने पूछा था कि जहाँ सब लोग ध्यान कर रहे हैं और उन्हें जीवन भर कोई अनुभव नहीं हो रहा, कुछ ही लोग होते हैं जिन्हें अनुभव होता है, बुद्ध जैसे, तब क्या मैं ध्यान को प्राप्त कर सकूंगा या मैं भी सभी लोगों की तरह जीवन भर अनुभवहीन ही रह जाऊंगा। हम सब लोग अपने जीवन से खुश नहीं हैं और यही कारण है कि हम यहाँ वहाँ भागते रहते हैं। हम कुछ ऐसा चाहते हैं जिससे जीवन में शांति बनी रहे, मन अशांत ना हो, हम में किसी तरह का डर उत्पन्न ना हो। और इसका कारण है कि हम कुछ भी नहीं जानते, अपने जन्म से पहले का, अपनी मृत्यु के बाद का। हमें जो कुछ भी पता है वह सब दूसरों ने बताया है। हमारा अपना कोई अनुभव इस बारे में नहीं है। इसलिए यह सब समझ में आने के बावजूद हम वह सारे कार्य करते हैं जिससे हमें लगता है कि हमारा डर कुछ कम हो जाएगा। जैसे मरने के बाद हम कहाँ जाते हैं, स्वर्ग या नर्क। इसलिए हम ऐसे इंतजाम करते हैं जिससे हम स्वर्ग जा सकें, जबकि अभी तक हम नहीं जानते कि स्वर्ग जैसी कोई जगह है भी या नहीं। एक डर होता है इंसान में, जीवन में सब कुछ खो देने का डर। इसलिए जीवन में हम सब कुछ इकट्ठा करते रहते हैं। हम एक अंधी दौड़ में शामिल रहते हैं। यह दौड़ कहाँ लेकर जाएगी कोई नहीं जानता, लेकिन हम एक दूसरे को लूटने में लगे रहते हैं। कोई किसी को कहीं पर लूटता है और कोई कहीं पर। बहुत ध्यान से देखोगे तो जीवन अंधकार की तरह दिखाई देगा, जिसमें कोई रोशनी नहीं नजर आती। पता नहीं चलता कि हम कहाँ से चलने शुरू हुए थे और कहाँ जाकर गिर जाएंगे। हम जो रास्ता तय कर रहे हैं वह भी क्यों कर रहे हैं, इसका भी हमें पता नहीं होता। क्या आप जानते हैं कि जन्म से लेकर मृत्यु तक जो रास्ता आपने तय किया वह आप क्यों कर रहे हैं? या क्या यह रास्ता आप जानते पूछते तय कर रहे हैं, या यह सब अपने आप ही होता चला जा रहा है? आपके नियंत्रण में कुछ भी नहीं है। आपको लगता होगा कि आप ही करने वाले हैं, आप ही करते हैं, आपके ही करने से सब कुछ हो रहा है, लेकिन फिर भी आप कुछ नहीं करते। आप कहाँ और कैसे जन्म लेंगे यह आपके हाथ में नहीं है। आपकी जीवन संगिनी कौन होगी यह भी आपके हाथ में नहीं है। आपके बच्चे कैसे होंगे यह भी आपके हाथ में नहीं है। आप कब मर जाएंगे यह भी आपके हाथ में नहीं है। आपका जीवन एक सीधी रेखा में चलेगा या इसमें उतार चढ़ाव आते रहेंगे यह भी आपके हाथ में नहीं है। आपके हाथ में केवल कोशिश करना है। कोशिश करने से काफी कुछ बदल जाता है। इसे कुछ इस प्रकार से देखें। एक रास्ता है जिस पर रोशनी का कोई नाम नहीं है। उस रास्ते की शुरुआत में जीवन उत्पन्न होता है। हर तरह का जीवन वहां पर उत्पन्न हो रहा है। इंसान भी वहीं उत्पन्न होता है और उत्पन्न होते ही वह रेंगने लगता है, धीरे धीरे बड़ा होता है। जब तक वह बड़ा होता है वह नहीं जान पाता कि वह किस रास्ते पर जा रहा है। फिर भी एक सीधा रास्ता है। सारे बच्चे उसी रास्ते पर चलते हैं। फिर वह युवा होते हैं। उन्हें अपने जैसे ही दूसरे दिखाई देते हैं। वह दूसरों से आगे निकलना चाहते हैं। वह एक दूसरे के साथी और विरोधी बन जाते हैं। कई दूसरों को मार डालते हैं और कई दूसरों को लूट लेते हैं। कुछ के पास बहुत धन दौलत और ताकत आ जाती है और कुछ गरीब और निसहाय हो जाते हैं। जो गरीब और निसहाय रह जाते हैं वह उस शक्ति को दोष देने लगते हैं जिसने जीवन उत्पन्न किया है, और जो लोग ताकतवर हो जाते हैं
वह उस शक्ति को धन्यवाद देने लगते हैं जिसने उन्हें उत्पन्न किया है। हालांकि इनमें से कोई भी नहीं जानता कि उन्हें उत्पन्न करने वाला कौन है। यह सभी उस रास्ते पर आगे बढ़ते जाते हैं और बुढ़ापा आ जाता है, शक्तिहीन हो जाते हैं और अंत में दोनों ही उस अनंत रास्ते पर बिना रास्ता पूरा किए ही गिरकर मर जाते हैं। यह कहाँ से आए थे और कहाँ चले गए, इस बारे में कोई नहीं जानता। फिर भी लोग कयास लगाते हैं कि हम कहीं नहीं जाते, यहीं रहते हैं, क्योंकि हम में से कोई भी कभी भी मरना नहीं चाहता। हम हमेशा रहना चाहते हैं ऐसे ही जैसे हम हैं। मर भी जाएं तो भी बचे रहना चाहते हैं। अब जरा सोचो, अगर आप जन्म से पहले कुछ नहीं थे और मृत्यु के बाद कुछ नहीं हो जाओगे तो इससे क्या फर्क पड़ने वाला है। खास है वह जीवन जिसे अभी आप जी रहे हैं। इससे पहले और बाद का कोई औचित्य या मतलब नहीं है और यही वर्तमान है। इसीलिए वर्तमान पर जोर दिया गया है। उसी जीवन के रास्ते पर एक बच्चे का जन्म होता है, लेकिन इस बच्चे की आंखों में थोड़ी रोशनी है। वह देख सकता है कि लोग क्या कर रहे हैं। वह सवाल उठाता है कि ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन जो उसके बड़े हैं उसे चुप करा देते हैं। कहते हैं तुझे नहीं पता, ऐसा ही होता है। बच्चा बड़ा होता है, अब उसकी समझ थोड़ी बढ़ जाती है और वह देखता है कि लोगों के पास आंखें होते हुए भी वह अंधे हैं। उनकी आंखों पर नासमझी का पर्दा पड़ा है। वह बहुत कुछ पाने की होड़ में जो उनके पास है उसे भी खो रहे हैं। वह फिर से सवाल उठाता है और कहता है तुम जो इतना इकट्ठा कर रहे हो वह तुम्हारे पास नहीं रहेगा, और जो तुम्हें इकट्ठा करना है उसे तुम छोड़े जा रहे हो। तुम जीवन छोड़ मृत्यु की ओर भाग रहे हो। लोगों को उसकी बातें समझ नहीं आती। लोग उस पर इल्जाम लगाते हैं, उसके प्रति षड्यंत्र रचते हैं, उसे मारना चाहते हैं, उसे पागल बताते हैं। ऐसे ही हम लोग भी करते हैं। जब भी कोई हमारी आंख खोलने की कोशिश करता है, नासमझी का पर्दा हमारी आंखों से हटाने की कोशिश करता है, हमारे पुराने विचारों पर आघात करता है, तब हम भी उस व्यक्ति के खिलाफ हो जाते हैं। हम नहीं सुनना चाहते कि वह क्या कह रहा है, वह क्या बताना चाहता है, जब तक कि हमें कोई लालच नहीं मिल जाता। जैसे ही हमें कोई लालच दिखाई देता है, हम उस लालच को पकड़कर उस व्यक्ति की बात सुनना आरंभ कर देते हैं। ऐसे ही हम ध्यान में भी करते हैं। हम में से ज्यादातर लोग ध्यान भी लालच की वजह से ही करते हैं। लालच कि उन्हें कुछ अलग मिलेगा जो उन्हें दुनिया से अलग बना देगा। लोग उनका सम्मान करेंगे, और जब तक यह लालच रहता है ध्यान हो ही नहीं पाता। इसलिए कुछ लोग जिंदगी भर ध्यान करते रह जाते हैं पर उन्हें कोई अनुभव नहीं होता। लेकिन जो लोग खुद को जानने के लिए ध्यान करते हैं, विचार करते हैं, एकांत में वास करते हैं, दुनिया को ध्यान से देखते हैं, अपने कर्मों को देखते हैं, वह अपने जीवन में कभी भी यह नहीं कहते कि उन्हें कुछ नहीं मिला। वह जानते हैं कि उन्हें क्या मिला है, और जो उन्हें मिला है वह दूसरों को भी देने के लिए तैयार रहते हैं। किसी लालच में नहीं, सहज भाव से। वह आपसे सम्मान की उम्मीद नहीं करते। वह बस चाहते हैं किसी एक की भी आंख से नासमझी की पट्टी उतर जाए तो अच्छा। इसीलिए यह ना देखें कि किसी को ध्यान से कुछ मिला है या नहीं। अपने भीतर खोजें कि आप क्या हैं, कौन हैं, कहाँ से आए हैं, क्या कर रहे हैं और आपके जीवन का आधार क्या है। ध्यान करें या ना करें, अपने आप को खोजना हमेशा जारी रखें। यह खोज ही आपको खुद ब खुद ध्यान की ओर खींच लेगी। वैसे भी ध्यान से कुछ मिलता नहीं है।
जो भी आप इकट्ठा कर रहे हैं वह सब भी छूट जाता है। लेकिन जो दिखाई पड़ता है, जो दृष्टि मिलती है, जो अनुभव होता है, वह अनमोल है। अब इस चीज से यह मत समझ लेना कि कुछ खास चीजें दिखाई पड़ेंगी, कुछ खास अनुभव होगा। बस जो जैसा है वैसा ही दिखाई देने लगेगा।